सम्मानित साथियों और दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि असली आजादी क्या होती? दूसरों के महलों में झुककर जीना या अपनी छोटी सी झोपड़ी में सिर उठाकर जीना। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब परिवार रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी, लेकिन दिलों में आत्मसम्मान की एक मजबूत दीवार थी। गांव के पास में ही एक बड़ा जमींदार रहता था, जिसके महल में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, मेरे महल में काम कर, तुझे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, लेकिन मेरी हर बात माननी होगी। रामू ने कुछ पल सोचा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक महल की चमक दमक लेकिन गुलामी, दूसरा अपनी झोपड़ी की गरीबी ने लेकिन आजादी। उसने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के शब्द याद आ गए, जीवन लंबा नहीं, महान। रामू ने जमींदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मालिक, मैं भूखा रह लूंगा, फटे कपड़े पहन लूंगा, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को किसी के आगे नहीं बेचूंगा। मुझे मेरी झोपड़ी ही मंजूर है, जहां मैं खुद का मालिक। समय बीत गया। महल में काम करने वाले लोग बाहर से खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। हर दिन अपमान सहते, हर आदेश पर झुके थे। वहीं रामू अपनी झोपड़ी में कम खाकर भी चैन की नींद सोता था, क्योंकि वह किसी का गुलाम नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि असली सुख महल में नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान में होता है। रामू की छोटी सी झोपड़ी जरूर थी, लेकिन वह राजा था, अपने फैसले का, अपनी जिंदगी का। आप बताइए, क्या आप किसी के महलों की चमक के लिए अपनी आजादी छोड़ेंगे, या रामू की तरह अपनी छोटी सी दुनिया में सच्चा राजा राज करना पसंद करेंगे? तो साथियों, स्वाभिमान से जीने के लिए सामाजिक परिवर्तन का होना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी ने मुझे कुशल पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत।